Hello students, in this video we will discuss about the electric potential and potential difference. ये थर्ड वीडियो है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th की और इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए आप अगर इलेक्ट्रिक करंट आप जान गए हैं तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट किस लिए होता था। हमने देखा था एक वायर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी आती है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं तो हम कहते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में। ओके, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं और इनमें थर्मल एनर्जी भी है, थोड़ा बहुत मोशन भी है। तो ये आपके पास एक वायर दे दी गई, आपके पास एक बल्ब दे दिया गया, दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब, एक बल्ब दे दिया गया। आपसे कहते हैं इसमें एक वायर है, वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, थर्मल एनर्जी के कारण वो मूव भी कर रहे हैं। ये बल्ब है क्या, सिर्फ एक वायर और एक बल्ब को यूज करके आप इस बल्ब को ग्लो कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। ठीक है, हम सभी जानते हैं, ठीक है, इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। बल्ब और वायर है तो हमें एक चीज की और जरूरत पड़ती है जो कि है बैटरी। बैटरी बोल लो, सेल बोल लो। ये जो बैटरी है, जो ये सेल है, इसको हम फिजिक्स की टर्म में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस से डिनोट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हमें बैटरी देती है, सेल देता है। पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अगेन द क्वेश्चन इज, बैटरी है नहीं, आपके पास बैटरी नहीं है और आपके पास सिर्फ एक वायर और बल्ब है, तो क्या सिर्फ इस वायर और बल्ब को यूज करके इस बल्ब को ग्लो कर देंगे? आंसर इज नो, बिकॉज वी डोंट हैव बैटरी। जब यहाँ बैटरी लगा दी जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, नेगेटिव से रिपेल होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ की तरफ मूव करना चालू करते हैं? पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने लगते हैं। तो अगर आप यहाँ पर बीच में बल्ब लगा देंगे तो वो बल्ब क्या करेगा, उसका फिलामेंट ग्लो करने लगता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन समझने के लिए आप देखें, आपके पास एक चार्ज है यहाँ पर, जैसे नेगेटिव चार्ज है। जैसे कोई भी मैग्नेट होता है तो मैग्नेट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, मास होता है तो मास के आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। उसी तरह से चार्ज के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन जब हम लिखते हैं तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में दो चीजें होती हैं। एक होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर कहाँ पर किया जाता है और दूसरा होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद रखें, एक पॉइंट पे मेजर किया जाता है और वो पॉइंट किस में होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर मेजर किया जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे मेजर किया जाता है और वो पॉइंट किस में होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। देखें यहाँ पर एक, अगर हम इमेजिन करें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलम का, 1 कूलम का यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं। इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा दूरी पे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो क्या ये 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट की तरफ आ सकता है अपने आप? क्या ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है? आंसर इज नो। ऐसा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की अंदर ही कोई अगर चार्ज आता है तभी अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी इस चार्ज से। अदरवाइज अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई चार्ज है तो ना ही अट्रैक्शन मिलेगी ना ही रिपल्शन मिलेगी। अगर ये 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को आप इंफिनिटी से लेकर इस पॉइंट पे लेके आना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डू सम वर्क, और यही वर्क हमारा क्या होता है बेटे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसी डायग्राम में पूरी डेफिनेशन छुपी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? डेफिनेशन में दो चीजें हैं, कहां पर मेजर किया जाता है और होता क्या है। तो डिफाइन करते हुए लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट, और वो पॉइंट कहाँ है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन किया गया है, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या करने में, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव मतलब 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां तक, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, टू गिवन पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर डेफिनेशन पूछी जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में दो चीजें हैं, एक वो कहां पर मेजर किया जाता है और वो होता क्या है। तो याद रखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक पॉइंट पे मेजर किया जाता है और वो पॉइंट किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। और वो होता क्या है, अगर आप इंफिनिटी से 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं उस पॉइंट तक, तो जो भी आप वर्क डन करते हैं ऐसा करने में, उसी वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं। द डेफिनेशन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट in electric field is defined as the amount of work done to move a unit positive charge from infinity to a given point। इसके बाद डिस्कस करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस एज सच नहीं है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की नहीं है, क्योंकि कोई 1 कूलम का इंफिनिटी से चार्ज लेके किसी एक पॉइंट पे आना ये इलॉजिकल है। अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जो हमारे पास बैटरी है, सेल है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ आ गया तो हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अच्छा आप इस डेफिनेशन को साइड बाय साइड नोट करते जाए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। पूछ लिया जाता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन सेम है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगेन पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में भी सेम चीज है, कहां पर मेजर होता है, कहां पर मेजर किया जाता है और होता क्या है, तो डिस्कस करते हैं। कंडीशन सेम है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन यहां पर आप पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे नाम से पता चल रहा है डिफरेंस, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में मेजर किया जाता है। अगेन आपके पास एक चार्ज है, दिस इज चार्ज, नेगेटिव चार्ज, हर एक चार्ज का कुछ फील्ड होता है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ज्यादा पूछी जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी 2 पॉइंट के बीच में मेजर किया जाता है और वो दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होते हैं। तो डेफिनेशन स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से, पोटेंशियल डिफरेंस potential difference between two points, potential difference between 2 points, 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है और वो दोनों पॉइंट कहाँ है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, potential difference between 2 points in electric field is defined as कैसे डिफाइन किया गया, is defined as the amount of work done for moving a unit positive charge from one point to the another point। जैसे वहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी से ला रहे थे एक पॉइंट पे, यहां पर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहे हैं, ठीक है। जब भी ऐसा हम करते हैं, चार्ज को लेके जाते हैं, तो एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी कांस्टेंट स्पीड से लेके जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप बुक्स में डेफिनेशन पढ़े तो इसमें लास्ट में लिख रखा होता है विदाउट एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन इस तरीके से, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या करने में, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव
to move a unit positive charge कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम one point to another point, from one point to another point. ठीक है, this is the definition of potential difference. Potential difference between 2 points in electric field is defined as the amount of work done for moving a unit positive charge from one point to the another point without acceleration. लास्ट में आप ऐड कर दें. देखिए, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस की ज़्यादा है. जैसे आप सेल की बात करें, वी हैव सेल हियर, घड़ी में से एक सेल निकालते हैं. देखिए सेल है, सेल में आपको, ये सेल है आपका पैनासोनिक का सेल है, और इसकी बात करें तो यहाँ पर एक तरफ आप देखेंगे कि कैप है, एक तरफ विदाउट कैप होता है, ऐसे ही होता है सेल. ठीक है, इस सेल में जहाँ कैप है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जहाँ पर कैप नहीं है वो नेगेटिव टर्मिनल है. इसके अंदर क्या है, इस सेल के अंदर चार्जेस है. ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज की बात करूँ, इसके अंदर ये चार्जेस है, तो इसका कुछ ना कुछ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. इसके अंदर जो भी चार्ज है उसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आप बाजार से ये 2 पॉइंट खरीद के लाए हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट, ये नेगेटिव पॉइंट. ये हाई पोटेंशियल का पॉइंट है, ये लो पोटेंशियल का पॉइंट है. यहाँ से यहाँ तक जो आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चार्ज को ले जाने में वर्क डन होता है, उसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं लाइट में. अगर यहाँ पर आप बल्ब लगा दें, इसी को आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पर अगर मोटर लगा दें, ठीक है, तो बेसिकली जब आप सेल खरीद के लाते हैं तो सेल में क्या लेके आते हैं, 2 टर्मिनल्स लेके आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, और वही ये 2 पॉइंट्स भी होते हैं. यहाँ से लेकर यहाँ तक चार्जेस के जाने में जो भी वर्क डन होता है उसको हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं. अगर सेल से बल्ब लगा दिया जाए, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं. अगर मोटर लगा दी जाए, इस तरीके से. फॉर्मूला की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं. जैसे कि डेफिनेशन कह रही है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन अपॉन चार्ज मूव. कितना चार्ज मूव किया है, Q चार्ज मूव किया है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज मूव. जैसे कि डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बना है, जैसे करंट का था, डेफिनेशन से ही फॉर्मूला Q अपॉन T था, उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज. वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती है कूलम. पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, ये पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट. इफ समवन आस्क्स व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, आंसर इज वोल्ट. जैसे अगर सेल की बात करें, इस सेल की कुछ ना कुछ वोल्टेज होती है. ठीक है, तो ये 1.5 वोल्ट का सेल है. ठीक है, तो 1.5 वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों पॉइंट के बीच में 1.5 वोल्ट है. इसका क्या मतलब है, यहां से लेकर यहां तक जो भी चार्ज जाता है तो कितना वर्क डन होगा, 1.5 जूल का वर्क डन होगा. अगर कोई क्वेश्चन पूछे इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट है, इसका क्या मतलब है, तो आप बताएंगे कि इसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में अगर चार्ज जाते हैं तो जो वर्क डन होता है वो कितना होगा, 1.5 जूल होगा. उस वर्क डन से आप क्या कर सकते हैं, लाइट ग्लो कर सकते हैं, बल्ब लगा के, मोटर लगा के हवा ला सकते हैं. ठीक है, ओके. तो डिफाइन कर लेते हैं 1 वोल्ट. क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 वोल्ट. जैसे कि बाकी डेफिनेशन हमने पिछले वीडियोस में सीखी. पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 कूलम चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस is said to be 1 volt. क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 वोल्ट, या क्वेश्चन आता है डिफाइन द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, क्या करने में, टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, कहां से कहां तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. ठीक है, तो इस डेफिनेशन को, नीचे वाली डेफिनेशन को, पोटेंशियल डिफरेंस को अपने नोट्स में मेंशन कर लेना. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट.
इस डेफिनेशन को नोट कर लेंगे। 1 वोल्ट की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज मूव किया जा रहा है। होप यू अंडरस्टैंड दी डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन भी सेम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट है वो भी सेम है, वोल्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। अगर डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट बताएं या डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की, ऑलमोस्ट डेफिनेशन सेम है, थोड़ा सा फर्क है। Electric potential is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb charge from infinity to a given point. अगर potential difference की पूछे, potential difference is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb charge from one point to the another point. Okay? तो ये सेल का केस है। क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि हाउ टू मेंटेन द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है, तो आप कैसे करेंगे? बाय यूजिंग अ सेल और अ बैटरी। ठीक है, सेल और बैटरी का यूज करके आप पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं। तो फिर इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए? अगेन पोटेंशियल डिफरेंस ही आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की बात करें, इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर यूज किया जाता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और वोल्ट मीटर हमेशा किस में लगाया जाता है? इन पैरेलल। जैसे एमीटर सीरीज में लगता था, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। अब क्वेश्चन आता है वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही क्यों लगाते हैं? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज हाई। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज हाई। अब हाई रेजिस्टेंस होता क्या हो गया? रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब है करंट जाने में ही ज्यादा रुकावट पैदा करता है। रेजिस्टेंस मतलब ही रुकावट होता है। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को सीरीज में लगा दिया, अगर आपने लगा दिया वोल्ट मीटर को सीरीज में और यहाँ पर कोई भी बल्ब हो गया, जैसे हियर इज द बल्ब, ठीक है, तो होगा क्या? इस बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस है, इसका कुछ वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, करंट फ्लो नहीं होने पाता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? बल्ब के साथ जो वोल्ट मीटर है उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ये राइट कनेक्शन है, ये पैरेलल कनेक्शन है। ये सीरीज कनेक्शन है जो कि गलत है। वोल्ट मीटर को सीरीज में नहीं लगाते क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज हाई। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज हाई। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस किया। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, एक बैटरी है जो कि आपको कांस्टेंट किसी भी करंट कंडक्टर के अराउंड करंट, कंडक्टर के थ्रू करंट दे देती है। ठीक है, तो इसके साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। और इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड share the content. Thank you and have a nice day.